शाही हमाम को शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने 1634 में बनाया। शाही हमाम के 21 कमरे हुआ करते थे, 8 ठंडे पानी के, 8 गर्म पानी के, 5 स्टीम बाथ। मुगल्स क्या थे, वो दिल्ली गेट से एंटर होकर सबसे पहले, आपको पता है इंसान जब थका हारा होता है तो सबसे पहले वो फ्रेश होता है। सबसे पहले वो शाही हमाम आते थे, शाही हमाम में नहाते थे, फ्रेश होते थे, फिर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट वॉक करते थे तो वजीर खान की मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ईमान इसरार और आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के तारीखी मुकाम शाही हमाम पे। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा बलोच जो इस हमाम की इंतज़ामिया में शामिल हैं, जो हमें बताएंगी कि इसकी तारीख की क्या हिस्ट्री और क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से फातिमा बताएं कि इसकी क्या अहमियत है तारीख में। जी फातिमा, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हमाम के बारे में। शाही हमाम को शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने 1634 में बनाया। शाही हमाम के 21 कमरे हुआ करते थे, 8 ठंडे पानी के, 8 गर्म पानी के, 5 स्टीम बाथ। आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मुख्तलिफ दौर में इसके साथ क्या होता रहा वो भी मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर मुगल्स आए, आप सबसे पहले दिल्ली गेट से आई होंगे, आपने देखा होगा क्योंकि उसे दिल्ली गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दिल्ली सिटी इंडिया को फेस करता है। इसी तरह दिल्ली सिटी इंडिया में भी एक गेट है जो लाहौर को फेस करता है, उसको लाहौरी गेट कहा जाता है। मुगल्स क्या थे, वो दिल्ली गेट से एंटर होकर सबसे पहले, आपको पता है इंसान जब थका हारा होता है तो सबसे पहले वो फ्रेश होता है। सबसे पहले वो शाही हमाम आते थे, शाही हमाम में नहाते थे, फ्रेश होते थे, फिर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट वॉक करते थे तो वजीर खान की मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते थे। फिर नमाज अदा करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट वॉक करते थे तो वो शाही किला जाते थे बादशाह से मुलाकात के लिए। शाही हमाम को शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने, जैसे मैंने आपको बताया, बनाया था। तो यहाँ पर 21 कमरे थे, 8 ठंडे पानी के, 8 गर्म पानी के, 5 स्टीम बाथ। तो आए मैं साथ आपको विजिट करती हूँ, साथ आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रही हैं, पहले मुगल दौर में टिकट रूम ये हुआ करता था। यहाँ पर दखलदार बैठा करता था और लोग सिक्के कॉइन वगैरह पे करते थे और अपनी ज़रूरत की अशिया लाइक तौलिया तहमत वगैरह लेकर हमाम के अंदर एंटर हो जाएगा। शाही हमाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मुगल्स आए, फिर सिख आए, फिर ब्रिटिश आए। जब यहाँ पर रंजीत सिंह का दौर आया, क्योंकि आप जानती हैं कि रंजीत सिंह ने 40 साल लाहौर शहर में हुकूमत किया। तो जब रंजीत सिंह आता है, कहा जाता है उस दौर में इस हमाम को बंद कर दिया गया, 40 साल तक हमाम बंद रहा। फिर यहाँ पर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी खस्ता हाल कमरे, डैमेज रूम्स थे, उन सबको यहाँ पर गिरा कर सॉफ्ट फिलिंग करके यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली अदालत इस हमाम के अंदर लगाई। आप जितना भी फ्रेस्को पेंट देख रहे हैं, फ्रेस्को पेंट कहा जाता है ओरिजिनल फ्रूट्स कलर्स, लीफ कलर, जिन्हें वेजिटेबल कलर से बनाए जाते हैं, उन्हें फ्रेस्को कहा जाता है। आप भी देख सकते हैं एंजल्स बनी हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, फूलों की थाल बनी हुई है, लोगों को ये फील कराने के लिए कि वो जन्नत में नहा रहे हैं, एक हेवन फीलिंग देने के लिए। तो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये ठंडे पानी का हमाम है। सेंटर में फाउंटेन हुआ करता था और आसपास लोग बैठा करते थे। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, उनके लिए स्पेस नहीं है, तो जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये वेटिंग एरिया हुआ करता था। यहाँ बैठकर वो अपनी बारी का इंतजार करते थे, गपशप करते थे, और जब उनकी बारी आ जाती थी, इन चेंजिंग रूम के थ्रू वो हमाम के अंदर एंटर हो जाते थे। सो ये चेंजिंग रूम आप देख सकती हैं। शाही हमाम जो था 2 दिन औरतों के लिए भी हुआ करता था, औरतों के साथ बच्चे भी आते थे। जब यहाँ पर 2013 to 15 वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जब यहाँ पर खुदाई करवाई तो यहाँ से हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, कुछ बच्चों के खिलौने मिले। आए मैं दिखाऊंगा। आप देख सकती हैं यहाँ पर जितने भी फ्रेस्को, क्योंकि यहाँ पर 52 शॉप्स हुआ करती थी जिन्हें रिमूव करके ये हमाम निकाला गया है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर पाकिस्तान ने जो जितना भी फ्रेस्को का काम उन्होंने किया, यहाँ से फजूल चीज़ों को रिमूव किया, क्योंकि इसके ऊपर रंजीत सिंह के दौर में येलो पेंट किया गया था और ब्रिटिश टाइम में वाइट वॉश किया गया था। तो उन सब तमाम पेंट को हटा कर ये फ्रेस्को निकाला गया यहाँ पर। आए मैं आपको बच्चों के खिलौने दिखाऊंगा। आर्टिफैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ड्यूरिंग एक्सकवेशन यहाँ से एक्सकवेट किए गए हैं। अब जैसे कि आप ये जो खिलौना देख रहे हैं, इसे कुकू घोड़ा कहा जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में बच्चे अभी नहीं खिलौना, अब तो टैब वगैरह आ गए हैं। पहले भी अपने दादा अबू से सुना होगा। तो पहले
इन खिलौनों से खेला जाता था। तो शाही हमाम को यूनेस्को की तरफ से 2016 में अवार्ड भी दिया गया था इसकी कंजर्वेशन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अथॉरिटीज़ ने काम किया है, वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर पाकिस्तान, और यहाँ पर जितने फंड्स दिए गए हैं वो नॉर्वेजियन एम्बेसी ने दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शाही हमाम में 21 कमरे हुआ करते थे, 8 ठंडे के, 8 गर्म के, 5 स्टीम बाथ। लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटिश आए, उन्होंने कुछ यहाँ पर खुदाई, यहाँ पर कुछ कमरे रिमूव किए, तो अब हमें हमाम में अब सिर्फ 9 कमरे मौजूद हैं। तो मैं आपको अब नेक्स्ट VIP बाथ की तरफ लेके जा रही हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रही हैं, ये VIP बात है। ये जस्ट 1 पर्सन के लिए हुआ करता था, एक उसका मसाजी था और एक उसका हमामी था। वो दोनों जो VIP गेस्ट हो रहे थे उसको फैसिलिटेट करते थे। तो जैसे कि 400 साल पहले रिवर रावी जो था इन गेट्स के पास बहता था, तो रिवर रावी से पानी लाया जाता था। ये जो आप जितने भी हिडन चैनल्स यहाँ पर बनाई गई हैं, हिडन चैनल्स के थ्रू इस वाटरफॉल के जरिए यहाँ पर पानी आता था और यहीं बैठ कर उनको नहलाया जाता था, उनको फैसिलिटेट किया जाता था। और यहाँ से जो वेस्ट वाटर था वो इस ड्रेनेज के थ्रू बाहर तक जाता था। मिस फातिमा, इतना कुछ याद कैसे किया है? मैं यहाँ पर मुझे जॉब करते 3 साल हो गए। इससे पहले हम वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ही हमारी ट्रेनिंग की है। तो यहाँ पर जो है, अब जैसे कि मैंने पहले आपको VIP बात दिखाया था, सो ये मिडिल क्लास बात है, कह सकते हैं आप गरीबों का हमाम है ये। तो यहाँ पर क्या था, जो क्योंकि शाही सवारियाँ आती थी, शाही सवारियों के साथ जो उनके सर्वेंट्स हुआ करते थे, ये उनके लिए हुआ करता था। आप देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पर यही हिडन चैनल्स है जो हर दीवार के अंदर बनाई गई हैं, और यही हिडन चैनल्स के थ्रू यहाँ होल्स के जरिए यहाँ पर पानी आता था, यहीं से वो पानी लेकर खुद नहाया करते थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वहाँ पर उनके लिए मसाजी है, हमामी है, लेकिन इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ये खुद नहाते थे। अब जैसे कि आपने सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, कभी देखे? नहीं। आए आज आपको मैं दीवारों के कान दिखाऊं। दीवारों के कान? वाओ, अमेजिंग। आप वहां जाएंगे उस कॉर्नर से, मैं कॉर्नर पे जाऊंगी, मैं जस्ट विस्पर करूंगी, आप मेरी आवाज क्लियर कर सकेंगे। और द फेस अप जी वाओ, वाकई में मुझे आपकी आवाज आई है। कैसे? उन्होंने बोला है आपको मेरी आवाज आ रही है। मैंने बिल्कुल यही कहा। हाउ दैट्स पॉसिबल? क्योंकि अब आप बिकॉज ऑफ देयर आर्किटेक्चर आप देख सकती हैं इसके आर्किटेक्चर को कैसे, क्योंकि पुराने ज़माने में को पता है कि ये 400 साल पहले स्पीकर्स नहीं थे। आप बादशाही मॉस्क चली जाएं, वजीर खान की मस्जिद में चली जाएं, सेम यही आर्किटेक्चर है। जब अजानें दी जाती थी तो इसी तरह अजान गूंजती थी। मैं तो शॉक्ड हूँ। दोबारा आप, मैं कुछ बोलती हूँ, आपको मेरी आवाज आएगी? आपको मेरी आवाज आ रही है? वाओ, अगेन। तो ये आप जो एरिया देख रही हैं ये मसाज एरिया है। तो अब आपको पता है कि अब आपने फील की यहाँ ठंडक कितनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है चने की दाल, मसूर की दाल, अंडे की सफ़ेदी, पटसन, उसके छिलके, ये मटेरियल यूज़ किया गया। अगर आप वहाँ पर नोटिस करें तो वहाँ पर आपको चने की दाल नज़र भी आएगी। एग्जैक्टली, आई कैन सी। तो आपने कभी नोटिस किया है कि पुरानी बिल्डिंग्स में कबूतर वगैरह बहुत बैठते हैं? जी, बहुत ज़्यादा। रीज़न है, उसकी रीज़न यही है कि इसमें चने की दाल का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है वो परिंदे इसकी खुशबू लेते हैं। तो आप ये नीचे देख रहे हैं टनल्स, यहाँ से हॉट गैसेस का, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कमरा हीटअप हो गया तो कॉर्नर पे चिमनीज बनाई गई हैं कि चिमनीज को ओपन कर दिया, जो एक्स्ट्रा गैसेस जो थी वो ऊपर चली जाया करती थी। यहाँ पर क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, वो आप सामने देख रही है वो ओरिजिनल वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल क्यों? ताकि पानी जब आए तो वो लेयर्स में आए। अब जैसे कि मैंने आपको ठंडे पानी का हमाम दिखाया, गर्म पानी का हमाम दिखाया, मसाज एरिया दिखाया, तो अब हमारे पास जो है स्टीम बाथ है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। मुगलों की तो फुल ऐश थी। तो ये जो आप एरिया देख रही है स्टीम बाथ है। अब यहाँ पर वो लोग स्टीम कैसे बनाते थे, अब आप ये देख रही हैं, ये इन्होंने विंडो बनाई हुई है और हर विंडो के अंदर एक हॉल मौजूद है। और तो
इस होल में से गर्म पानी आया करता था और गर्म पानी जब बहता था तो आपको पता है स्टीम बनती है, उबाब बनती है। तो जब यहाँ पर स्टीम बनी तो यहाँ लोग बैठकर स्टीम लिया करते थे। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ऐसा कोई लाइट नहीं है। 400 साल पहले भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी। तो ये जो स्काई लाइट्स है ये कुदरती रोशनी के लिए बनाई गई हैं। और रात के टाइम क्या करते थे, यहाँ पर दिए और लैंप्स वगैरह चला दी, जो आप छोटी छोटी आर्टिस्ट बनी हुई देख रही हैं, यहाँ पर दिए और लैंप्स वगैरह चला दिए जाते थे। थैंक यू सो मच मिस फातिमा, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे तो कभी नहीं समझ आनी थी कि क्या चीज़ किस लिए है। तो सबसे ज़्यादा शौक बात वो दीवारों के कान वाली है। हाँ बिल्कुल, बाकी बहुत से टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर हमाम को तो वैसे वो एंजॉय करते, लेकिन वहाँ पर वो ज़्यादा थोड़े हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप दीवार के थ्रू एक दूसरे की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर मुगल्स आए, सिख है, ब्रिटिश आए, इवन कि यहाँ पर आफ्टर पार्टीशन यहाँ पर स्कूल भी मौजूद थे, यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी मौजूद थे। तो जब यहाँ पर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी आगा हाँ ट्रस्ट फॉर कल्चर पाकिस्तान ने जब यहाँ पर खुदाई वगैरह शुरू की तो ये आप डिफरेंट लेयर्स देख सकते हैं, सिख दौर में, मुगल दौर में, ब्रिटिश टाइम में, तो ये डिफरेंट टाइम। इसके ऊपर भी एक मार्बल का फ्लोर था जो कि रिमूव कर दिया गया। तो आए अब मैं आपको, आपने बस उसके रिमूव करने की वजह, क्योंकि अब यहाँ पर हिस्टोरिकल टच देना था ना। ऑलराइट। तो अब आपने बस एक सवाल नहीं किया कि गर्म पानी होता कैसे था। हाँ जी, गर्म पानी होता कैसे था। तो ये जो आप फर्नेसेस देख रही, यहाँ पर गर्म पानी किया जाता था। बेसिकली यहाँ पर टोटल 12 फर्नेसेस थी। बैक साइड पे दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट को ब्रिटिश टाइम में रीबिल्ड किया गया था। तो जब उसे रीबिल्ड किया गया, गेट को पीछे ले जाया गया, जिसकी वजह से 9 फर्नेसेस इस टाइम गेट के नीचे मौजूद है। अब ये आप सिर्फ 3 फर्नेसेस देख सकते हैं। यहीं पर कोयले जलाकर ऊपर वाटर टैंक्स रखे जाते थे, यहाँ से गर्म पानी सीधा हमाम के अंदर जाता। फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी हेल्दी नॉलेज इन्फॉर्मेशन अपने डिलीवर की है। मुझे नहीं लगता इससे पहले इस पॉइंट को किसी ने इस तरह से एक्सपोज किया होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और हमारे व्यूवर्स को भी कह दें। ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों तक ये बात पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।